हेलो गाइस। तो आज वापस हम मिल रहे हैं जर्नल एंट्रीज के पार्ट 3 वाले वीडियो में। पार्ट 3 में क्या कवर हो रहा है? पार्ट 3 में अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं, कैपिटल, एक्सपेंसेस और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कवर कर रही हूँ मैं इसमें। बट बिफोर दैट मेक श्योर आपने पार्ट 1 जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का वीडियो था और परचेज के ट्रांजैक्शंस भी थे उसके अंदर, और पार्ट 2 जिसमें सेल्स के ट्रांजैक्शंस थे, ये दोनों पार्ट आपने देख लिए। अब उसके बाद आप पार्ट 3 पे आ जाओ। ओके, तो मेक श्योर आपका वीडियोस देख के हो गया है और उसको रिवाइज करते रहो, देख के रिवाइज करते रहो तो आपको फटाफट ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। हमारे पास देखो आज का पहला ट्रांजैक्शन क्या है। हमारा ट्रांजैक्शन है पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5000 एट 5% जीएसटी। इसके पहले हमने जीएसटी देखा, लेकिन वो कहाँ था? परचेस और सेल पे था, गुड्स पे जीएसटी था। अब हम किस पे देख रहे हैं? ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे जीएसटी देख रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे जीएसटी लगता है क्या? हाँ लगता है ना, क्योंकि आप जैसे गुड्स खरीदते हो वैसे आप ट्रांसपोर्ट का सर्विस ले रहे हो, एक तरीके से सर्विस खरीद रहे हो, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज करती है। तो ये जो जीएसटी है इसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट जीएसटी बोले या आउटपुट बोले? तो इसको हम इनपुट जीएसटी बोलेंगे, बिकॉज हम ट्रांसपोर्ट सर्विस ले रहे हैं, उसके ऊपर जीएसटी हम पे करेंगे, तो ये हमारा इनपुट जीएसटी का कैटेगरी में आएगा। ओके, तो लेट अस गो फर्दर। आपका देखो पहला काम क्या है, आपका 5000 है अमाउंट और उसके ऊपर आपको 5% जीएसटी है। देखो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, सीधा जीएसटी है, तो आपको सीधा जीएसटी प्लस करना है। तो ये जो जीएसटी है ये 5000 पे 5%, तो 5000 पे 5% आपका कितना आएगा? 250 रुपीज। 250 रुपीज आपका जीएसटी आ जाएगा। 5000 पे 5%, 250 रुपीज आपका जीएसटी हो गया। अब ये आप ऐड कर दो 5250 जीएसटी ऐड करके, जीएसटी को स्प्लिट कर दो। 250 को स्प्लिट करोगे 125, 125, ये आपका स्प्लिट करके जीएसटी आ गया। अकाउंट क्या लेना है? बी वेरी केयरफुल, ये कोई परचेज का ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे कर रहे हो, तो 5000 को हम ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट, ये नाम लेंगे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट। अब इसको हम क्या करें? तो इसको डेबिट करेंगे बिकॉज ये एक्सपेंस है। इसको हम लेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, जो डेबिट ही होगा। इसको हम लेंगे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, जो डेबिट ही होगा। और वहां पे मुझे पेमेंट कैसे किया वो नहीं बोला है, तो ऑब्वियसली ये पैसा हम किस में पे करेंगे? कैश में। कैश आ रहा है या जा रहा है? तो पैसा जा रहा है, तो हम उसको करेंगे क्रेडिट। अब हमारी एंट्री बन गई, एंट्री को पास कर देंगे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितना आएगा? 5000। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इसमें कितना आएगा आपका? 125। ये रहा कैलकुलेशन हमारे पास। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, जिसमें हमारे पास आएगा 125 टू कैश अकाउंट, क्योंकि सब मिला जुला के पैसे दे रहे हैं, 5250। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस विद जीएसटी वाला एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास मशीनरी परचेस किया। देखो हमने इसके पहले के जो वीडियोस थे उसमें परचेस कवर किया, बट वो गुड्स का कवर किया था। तो जब गुड्स का परचेस होता है आप परचेस अकाउंट लेते हो, लेकिन यहाँ पे मशीनरी का परचेस है और ऊपर से जीएसटी भी लिखा है, यहाँ पे पार्टी का नाम भी लिखा है एबीसी लिमिटेड, वहां पे चेक भी लिखा है। तो अब कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले अमाउंट है देखो 1 लाख। ठीक है, उस पे सीधा जीएसटी लगाएंगे क्योंकि हमारे पास टीडी नहीं है। 18% जीएसटी प्लस करेंगे, इस पे 18% आएगा 18,000, और ये ऐड करके हमारा कितना हो जाएगा? तो 1,18,000। जीएसटी को आप स्प्लिट कर दें आधा आधा, 18,000 का आधा होता है 9,000, 9,000। अब हमें अकाउंट कौन से लेने हैं? क्या हम परचेस कर रहे हैं गुड्स? नहीं,
हम परचेस कर रहे हैं मशीनरी, तो आप इसको परचेस अकाउंट नहीं लिखोगे, आप इसको लिखोगे मशीनरी अकाउंट। देखो, अगर आप मशीनरी की जगह पे फर्नीचर खरीदते, कंप्यूटर खरीदते, लैपटॉप खरीदते, इक्विपमेंट खरीदते, तो वहां पे वो अकाउंट रिप्लेस होगा, परचेस अकाउंट नहीं आएगा, बिकॉज ये फिक्स्ड एसेट्स है। गुड्स खरीदते हो तो परचेस अकाउंट, बट अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो जैसे मशीनरी, फर्नीचर, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, इक्विपमेंट, तो वो अकाउंट वहां पे आपको लिखना है। ओके, और नेक्स्ट आपका आएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। अच्छा, इनपुट क्यों ले रहे हैं? ठीक है भाई, मशीनरी खरीद रहे हैं, लेकिन खरीद ही रहे हैं ना, तो इनपुट ही आएगा। अब देखो, मशीनरी हमारी एसेट है, एसेट परचेज, तो एसेट अकाउंट ऑलवेज डेबिट। इनपुट वाले जीएसटी अकाउंट हमेशा डेबिट ही होते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, सबसे बड़ा मुद्दा, यहाँ पे तो नाम दिया है एबीसी, मैम आपने बोला था नाम दिया है, तो नाम का अकाउंट लेते हैं, हमेशा पार्टी के नाम का अकाउंट लिखते हैं, बट वैसा नहीं है। आगे आप देखोगे तो वहां पे बाई चेक लिखा है, मतलब आप क्रेडिट पे नहीं खरीद रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो। तो पेमेंट कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो? चेक से कर रहे हो, तो कैश अकाउंट नहीं आएगा, कौन सा अकाउंट आएगा? बैंक अकाउंट। अब पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? तो पैसे तो जा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दो। ठीक है, अब बस एंट्री बना के रेडी हो गई, अब उसको पास कर दो यहाँ पे। मशीनरी अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट, जिसका अमाउंट है, देख लो अमाउंट 1 लाख। फिर आपका आएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, जिसका कितना आएगा? स्प्लिट किया हुआ अमाउंट 9,000। उसके बाद आपका आएगा इनपुट, उसके बाद आपका आएगा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,000 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे चेक से पेमेंट था, और ये टोटल 1,18,000 बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा मशीनरी परचेस वाला ट्रांजैक्शन विथ जीएसटी। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो नेक्स्ट आपका क्या है? पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। क्या पे कर रहे हो? सैलरी पे कर रहे हो, तो आपका कौन सा अकाउंट लगेगा भाई? एक तो आपका लग जाएगा सैलरी अकाउंट। ठीक है, और आपको ध्यान में क्या रखना है यहाँ पे, सैलरी आप स्टाफ को पे करो या किसी पर्सन का नाम भी दिया हो, जैसे पेड सैलरी टू मोहन, पेड सैलरी टू अशोक, किसी भी पर्सन का नाम दिया हो, आपको सैलरी अकाउंट ही लिखना है। ऑलवेज राइट द नेम ऑफ एक्सपेंस, डोंट राइट द नेम ऑफ पर्सन टू whom द सैलरी और वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी बिल और कैरेज और रेंट, किसको पे कर रहे हो उसका नाम नहीं आएगा। आप क्या पे कर रहे हो? सैलरी तो सैलरी अकाउंट, रेंट तो रेंट अकाउंट, कैरेज तो कैरेज अकाउंट। आप उसको किसी को भी पे करो, उनका एक्सपेंस का अकाउंट आपको लेना है, वो पार्टी का नाम यहाँ पे आपको नहीं लेना है। तो ये सैलरी अकाउंट हो गया। अब ये सैलरी कैसे पे किया है भाई? ये सैलरी हमने पे किया है चेक से, तो चेक मतलब वी आर स्मार्ट, हम लेंगे बैंक अकाउंट। सैलरी बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, और सैलरी पे करते वक्त बिजनेस का पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज मनी इज गोइंग आउट। अब हमारा एंट्री बनेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और हमारी अमाउंट आ जाएगी जो हमारे पास है 20,000। तो 20,000 पगार दे दिया चेक से। स्टाफ लिखा था, स्टाफ अकाउंट नहीं लेना है, किसी भी पर्सन का नाम वहां पे नहीं लेना है, एक्सपेंस के अकाउंट का ही नाम आपको मेंशन करना है एंट्री में। ओके, बढ़ते हैं आगे। अपना जो नेक्स्ट एंट्री है वो है पेड वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो अब तो दो दो खर्चे पे कर रहे हो, और वहां पे देखो अब नेट बैंकिंग ऐड किया है। देखो अब तक मैं चेक ले रही थी, अब वहां पे मैंने नेट बैंकिंग ऐड कर दिया। तो अब हमें कौन से अकाउंट लेने हैं? तो भाई आप क्या पे कर रहे हो? तो आप पे कर रहे हो वेजेस। अच्छा, कितने के पे कर रहे हो? वेजेस अकाउंट कितने के पे कर रहे हो? वेजेस अकाउंट आपका 5,000 रिफ्लेक्ट करेगा। फिर आप क्या पे कर रहे हो? आप पे कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट कर दो आप। कितनी पे कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी बिल? 2,000। अब ये मिला जुला के टोटल हो गया आपका 7,000, मतलब टोटल पेमेंट आप 7,000 का कर रहे हो, बट कहाँ से कर रहे हो? नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग मतलब इसको हम लेंगे कौन सा वाला? बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा जाएगा।
अब आपको क्या करना है, डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना है। ये दोनों भी डेबिट होंगे क्योंकि ये हमारे एक्सपेंस है। वेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस, तो एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। तो बैंक से तो पैसे जा रहे हैं, तो बैंक हमेशा हमारा क्रेडिट होगा जब पैसे जा रहे हैं। तो हमारी एंट्री बन गई वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट जिसमें आएगा 5000। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट जिसमें आपका आएगा 2000, बिकॉज वो 2000 है। टू बैंक अकाउंट, कैश इसके लिए नहीं लिखा क्योंकि नेट बैंकिंग है, तो ये सब मिला जुला के आपका हो गया 7000। तो ये हमारा हो गया वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल नेट बैंकिंग से पे किया। वापस एक बार बता रही हूं, इसमें किसी भी पर्सन का नाम लिखा हो आप उसको मेंशन नहीं करोगे। एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट मेंशन करोगे, पर्सन का नाम नहीं मेंशन करोगे। ओके, चलो आप बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास देखो नेक्स्ट जो है, अब ये थोड़ा इनकम वाला एग्जाम्पल लिया है मैंने क्योंकि इसके पहले हमने वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह देखा। यहाँ पे क्या लिखा है, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम सूरज बाय चेक। क्या याद रखना है, सूरज नाम दिया है, रेंट रिसीव किया है, तो क्या लिखूं, सूरज अकाउंट या रेंट अकाउंट? तो हम लिखेंगे रेंट अकाउंट क्योंकि हमें याद है कि किसी से भी रेंट मिला हो, सूरज, लैंडलॉर्ड या एनी अदर नेम, आपको लिखना है रेंट रिसीव्ड अकाउंट, सूरज अकाउंट नहीं लिखना है। और ये रेंट आपको कैसे मिल रहा है, तो चेक से, मतलब आपका नेक्स्ट अकाउंट आ गया बैंक अकाउंट। रेंट अब यहाँ पे क्या है आपके लिए, इनकम है, इनकम को आप कर दो क्रेडिट। इनकम है कैसे पता चला, रिसीव किया है आपने, पे नहीं किया है, तो वो इनकम है, उसको क्रेडिट कर दो। और ऑब्वियसली बैंक में पैसा आएगा बिकॉज आप पैसा रिसीव कर रहे हो, तो उसको डेबिट कर दो बैंक अकाउंट को। आपका एंट्री बन गया बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, और आपका अमाउंट आ गया 12000। ओके, चलो हो गया ये एंट्री आपका। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश गुड्स एंड टेकन लोन फ्रॉम रोहित। नॉर्मली ये हमारी एंट्री का सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, हमारे पास स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो आपको लेना है पहले कैश अकाउंट। ठीक है, कितना है 1 लाख। फिर आपको लेना है गुड्स अकाउंट, तो गुड्स आपका कितना है 50,000। ओके, फिर आपको लेना है लोन फ्रॉम रोहित अकाउंट। लोन फ्रॉम रोहित ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप बैंक से लोन लेते तो बैंक लोन अकाउंट आता, अब रोहित से लोन ले रहे हो तो लोन फ्रॉम रोहित अकाउंट। और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करते वक्त हमें कैपिटल अकाउंट लिखना है क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो हमें कैपिटल अकाउंट मेंशन करना है। तो ये हो गए हमारे अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनको डेबिट क्रेडिट पहले डिसाइड करते हैं। तो कैश अकाउंट, बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, गुड्स आ रहा है या जा रहा है, तो आ रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो जब ये आएंगे तो इनको हमें डेबिट करना है बिकॉज वट एवर यू रिसीव इन द फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स आपको अकाउंट डेबिट करना है। लोन जो है ये आपका क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज इट इज द क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी फॉर बिजनेस। और कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है, अब ये हम ऊपर एंट्री पास कर रहे हैं। अब देखो मैं कैपिटल की अमाउंट कैसे निकालूंगी वो जरा आप फोकस करें। कैश अकाउंट डेबिट आई एम राइटिंग इट इज हाउ मच, मेरे प्रॉब्लम में मुझे दिया है 1 लाख। फिर गुड्स अकाउंट डेबिट, ये कितना है हमारे पास, गुड्स अकाउंट डेबिट कितना है हमारे पास 50,000 गुड्स है। और उसके बाद लोन फ्रॉम रोहित, ये हम कर देंगे क्रेडिट, लोन फ्रॉम रोहित क्रेडिट कितना है आपका 20,000। और आपका जो और एक क्रेडिट वाला अकाउंट है वो है कैपिटल अकाउंट। मुद्दा ये है कि मेरे पास कैपिटल में अमाउंट नहीं है,
तो आपको बड़ा इजीली कैलकुलेट करना है। डेबिट ऐड कर दो, 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000 माइनस क्रेडिट 20,000, तो आपका हो गया 1,30,000 माइनस करके निकाल लिया। ओके, तो ये हो गया आपका स्टार्टेड बिजनेस वाला एंट्री। नेक्स्ट है आपके पास विड्रॉन गुड्स। स्टार्टेड बिजनेस का ऑपोजिट, विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग्स, ठीक है, पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग्स। तो एक आपका अकाउंट आएगा ड्रॉइंग्स। ऑलवेज रिमेंबर, ड्रॉइंग्स अकाउंट, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट ही होगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट तो ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट। अब दूसरा जो अकाउंट है वो कौन सा आएगा, तो यहाँ पे जो दूसरा अकाउंट है वो मैं लेगी गुड्स अकाउंट। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे गुड्स विड्रॉ करके लेके गए हैं। अगर गुड्स नहीं तो अगर बोलते हैं यहाँ पे कैश अकाउंट, मतलब कैश विड्रॉ करके लेके गए हैं पर्सनल यूज के लिए, तो यू राइट कैश अकाउंट। अगर ये बोलते कि बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके घर पे लेके गया है पर्सनल यूज के लिए, देन यू राइट बैंक अकाउंट। तो ये आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान में रखना है। ड्रॉइंग्स अकाउंट आ गया बिकॉज पर्सनल यूज है, गुड्स अकाउंट क्रेडिट किया हमने, पर अगर उसकी जगह पे कैश और बैंक से कुछ विड्रॉ किया होता तो वो अकाउंट आप मेंशन करते। ठीक है, तो ये यहाँ पे जरा आप एग्जाम्पल सिर्फ ध्यान में रखें। ओके, और हमारा अमाउंट है 3,000, तो ये मैंने एंट्री बना दी है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एंट्री गुड्स ऑफ 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल करके आप क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हो गुड्स को, क्या होता है उससे, एडवर्टाइजमेंट होता है। तो आपको यहाँ पे अकाउंट कौन सा लेना है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट लेना है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को मैं डेबिट में क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस, उसको डेबिट करेंगे। और टू में क्या आएगा, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप, गुड्स, तो आपका क्रेडिट हो जाएगा गुड्स अकाउंट। तो आपका एंट्री हो गया एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, और उसका अमाउंट आएगा 5,000। ओके, नेक्स्ट है देखो आपका एंट्री, वैसे ही गुड्स वाला बट लॉस्ट बाय थेफ्ट या फायर ऐसा लिखा हुआ है। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट या फायर, कभी थेफ्ट लेते हैं कभी फायर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके गुड्स हैं जो फायर की वजह से या चोरी होने की वजह से लॉस हो गए हैं। तो आपको जो अकाउंट लेना है वो है आपका लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट या फायर अकाउंट। अब यहाँ पे मैंने थेफ्ट लिखा है, अगर आप लॉस बाय फायर बोला है तो लॉस बाय फायर अकाउंट लिख दो। और इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू पे क्या लिखूं मैं, तो क्या लॉस हो गया मेरा, गुड्स, तो क्रेडिट में कौन जाएगा, गुड्स अकाउंट। तो एंट्री हो गया लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, और अमाउंट है हमारा 10,000। ओके, चलो इजी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारा डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। ये तो बड़ा इजी एंट्री है। दो अकाउंट कौन से आएंगे, एक बैंक अकाउंट एक कैश अकाउंट। अब इसमें पैसा कहाँ पे रिसीव हो रहा है, बैंक पैसा रिसीव कर रही है, तो बैंक रिसीव कर रही है तो बैंक अकाउंट को आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अब बैंक अकाउंट डेबिट है और आपकी कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो आपकी कैश जा रही है, तो उसको क्रेडिट कर दो, मतलब एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और आपका अमाउंट आ जाएगा 30,000। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है आपका विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। पर्सनल यूज नहीं है, ऑफिस यूज है, मतलब बैंक में गए कैश निकाला ऑफिस यूज के लिए। ड्रॉइंग्स अकाउंट ना लिखे, पर्सनल यूज नहीं लिखा है। अब दो अकाउंट कौन सा आएगा, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट, लेकिन यहाँ पे आप डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो। तो जब विड्रॉ करते हो डिपॉजिट की उल्टा एंट्री पास करनी है। मतलब जब डिपॉजिट किए थे तो आपका एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री था। तो
तो अब जब विड्रॉ कर रहे हो कैश तो आपको कैश मिल रहा है, तो इसका रिवर्स कर दो आप, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा, और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आपका एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट आ गया आपका 3000। ओके, जस्ट रिवर्स करना है आपको, ठीक है। तो ये हमने आज जितने भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे कवर किए, ये आपको एडिशनल ट्रांजैक्शंस आपके प्रॉब्लम्स में आते हैं अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल परचेज सेल ट्रांजैक्शन। तो इसके रूल्स जो बताए वो आप ध्यान में रखें, और आई होप आपको इससे काफी हेल्प हो जाएगी आपके जर्नल एंट्रीज सॉल्व करने के लिए। ओके गाइस, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।